प्रिय छात्रों, आज हम प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान, जिसमें कि पादपों के रोगों के बारे में, उनके रोगों के क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं एंड कैसे रोगों का फैलाव होता है और क्या और उसके प्रिवेंशन के तरीके होते हैं, उसको कि हम पादप रोग विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसी कड़ी में हम आज जो अपने प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं, वेरी इम्पोर्टेंट हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज एंड लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, दोनों डिजीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि जैसे कि ये डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है। पहला जो डायग्राम है वो सिट्रस कैंकर का है, जिस पर सिम्टम्स बताए गए हैं ऑन लेमन प्लांट की लीफ पर, ट्यूब पर एंड फ्रूट्स पर। नीचे वाला जो है डायग्राम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपर्णी रोग को दिखाया गया है कि बैंगन का लघुपर्णी रोग पर दिख रही है कि डिजीज लीफ की एक संक्रमक पत्ती जिसमें कि रोग लग गया है वो कैसी हो जाती है। तो ऊपर वाली जो सिट्रस कैंकर डिजीज है, अगर इसकी हम बात करें तो जैसा कि नाम से हमको स्पष्ट हो रहा है कि सिट्रस जो मेनली है ये सिट्रेसी फैमिली के सदस्यों में, जो खट्टे फल वाले जो प्लांट्स हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिलती है, जो कि रोगजनक है, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो सिट्रस कैंकर डिजीज है वो ज़ैंथोमोनास सिट्राई द्वारा होती है। यहाँ पर ये नींबू में जो ये पत्ती में उसकी शाखा पर, ट्यूब पर और फ्रूट पर ये स्पॉट्स दिखाए गए हैं, ये कैंकर हैं। कैंकर होते हैं वो संखन धसे हुए स्पॉट्स होते हैं, जो कि उनको इजीली बाहर नहीं निकाल सकते। वो एपिडर्मिस के नीचे तक धसे हुए स्पॉट्स होते हैं, जो कि क्लोरोफिल को नष्ट करते हैं। नष्ट करके ये स्पॉट्स बनते हैं और धीरे धीरे जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो पत्तियां मर जाती है। पत्तियां जब मर जाती हैं तो प्लांट्स अपना जो काम है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाता है और प्लांट की डेथ हो जाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि नींबू की जो संक्रमित पत्ती, फल व शाखा है, इसमें कुछ खुरदरे और काफ़ी धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई है। और ये धब्बे हैं वो कॉर्की टाइप के होते हैं, तो खुरदरे होते हैं, जो कि ये जीवाणु होता है, ये बैक्टीरिया होता है, ये मेनली ग्राम नेगेटिव होता है तथा इसके द्वारा जो उत्पन्न कॉर्की टाइप के जो स्पॉट्स हैं वो फल, पत्ती व शाखा की छाल तक ही संक्रमण करते हैं। अतः इस प्रकार के संक्रमण से क्या है कि धब्बों के कारण इनका आर्थिक महत्व भी कम हो जाता है। जो इसका उपचार के रूप में हम मेनली जो काम में लेते हैं, तो सबसे मेन उपचार तो यही है कि उग्र संक्रमण, जब संक्रमण की अवस्था दिखाई दे इन्फेक्शन की, तो संक्रमित भाग को वहाँ से अलग करके और तोड़कर जला देना चाहिए। यही इसका है। बाकी केमिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं इसके, लेकिन केमिकल ट्रीटमेंट्स के कई सारे जो छिड़काव्स हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स हैं मेनली जो कि आर्थिक महत्व कम करते हैं, वो ही एक एडिबल फ्रूट्स हैं। सो यही है कि इसका शुरुआत में ही संक्रमित भाग को उससे अलग करके जला देना चाहिए। नेक्स्ट है बैंगन का लघुपर्णी रोग। बैंगन का लघुपर्णी रोग होता है, ये माइक्रोप्लाज्मा से होता है, जिसको अपन रोगजनक के रूप में MLO, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म्स
इसका कोजल एजेंट्स होता है, अर्थात ये माइक्रोप्लाज्मा से फैलता है। जो मुख्य इसका होस्ट होता है वो बैंगन, जिसको सोलेनम मेलनजीना कहते हैं, वो इसका होस्ट होता है। जो रोग के इसके लक्षण हैं वो इसमें क्या है कि जो पत्तियां हैं वो सामान्यतः बहुत छोटियां लघुकृति की हो जाती हैं और पर्व छोटे, जिससे पादप पर्व होते हैं नोड वो छोटे हो जाते हैं, जिससे कि क्या है पादप झाड़ी के समान दिखाई देने लगता है। देख रहे हैं कि हेल्दी लीफ है काफ़ी बड़ी दिखाई गई है, जो डिजीज लीफ है कितनी छोटी हो गई। एंड जो नीचे फ्रूट दिखाया गया है, स्टेम एंड रूट्स। जो माइक्रोप्लाज्मा है एक रोगजनक या पैथोजन है, जिसका कि नामकरण सबसे पहले नोवाक ने 1929 में किया था। जिसका कि माइक्रोप्लाज्मा नाम दिया है वो नोवाक ने 1929 में दिया। और ये बड़ा ही सूक्ष्मतम, बड़े ही माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, जो कि अचल एक कोशिकीय नॉन मोटाइल होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव है, अर्थात जो माइक्रोप्लाज्मा हैं वो अत्यंत छोटे, जिनको नेक्ड आइज से अपन नहीं देख सकते हैं, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जो कि पादप में मुख्यतः बौनापन ही उत्पन्न करते हैं। इस टाइप के जो कॉजल एजेंट्स हैं। और ये माइक्रोप्लाज्मा हैं, अपन जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से रिप्रोडक्शन और वृद्धि करने में सक्षम होते हैं तथा इनके संक्रमण से पत्तियां पीली, छोटी व पास लगी हुई दिखाई देती हैं या रहती हैं, जो कि इस रोग को या ये अवस्था कुर्चिसम या विचेज ब्रूम कहलाती है, जिसमें नोड्स छोटे हो जाते हैं, पादप झाड़ू के समान हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पास में लगी हुई गुच्छों में दिखाई देती हैं। तो ये जो पादप है वो झाड़ूनुमा हो जाता है और इस अवस्था को कुर्चिसम या विचेज ब्रूम कहलाता है ये अवस्था, जो कि माइक्रोप्लाज्मा से उत्पन्न हुई अवस्था है। जो इस माइक्रोप्लाज्मास को एक जगह से दूसरी स्थान पर जो ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं वो मेनली कीट होते हैं। कीट इंसेक्ट्स द्वारा ही इस रोग का फैलाव होता है। जब इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो फल भी नहीं बनते हैं और बनते भी हैं तो बहुत छोटे बनते हैं। इस प्रकार ये किसान को और बहुत ही आर्थिक महत्व से गिरा देता है और इनकी जो उत्पादन है उसको काफ़ी हद तक नीचे ले आता है, जिससे किसानों को काफ़ी हानि होती है। इसके उपचार के रूप में वही है, इसके भी मेनली जो इन्फेक्टेड हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको भी तोड़कर जला देना चाहिए, जिससे कि ये इसके अलावा अपन बात देखें तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से भी उपचार करने से भी ये रोग ठीक हो जाता है। तो ये मेनली 2 डिजीज जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रैक्टिकल की दृष्टि से, ये मैंने आज आपको बताई। धन्यवाद।